वर्ल्ड ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ज़ीरो यहाँ पर है। तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए से वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ ग्वालियर में। सुबह कुछ अराउंड मैं 8 बजे निकला था अपने ओछा से टेम्पो लेकर मैं झांसी के बस स्टैंड गया, जो कि मुझे 40 रुपये लगे। और फिर वहाँ से मैंने झांसी से 150 रुपये में बस ली ग्वालियर के लिए। और इस वक्त मैं हूँ श्री राम धर्मशाला ट्रस्ट पर, और ये कुछ इस प्रकार का रूम मुझे मिला है। इसका मुझे 200 रुपये पे करना पड़ा। और अभी बेड का वो बेडशीट वगैरह देंगे, अभी ये नहीं, मुझे थोड़ा जल्दी है। मैं मतलब अभी अराउंड कितने बज रहे हैं, हाँ अभी 1:30 बज रहे हैं। और मुझे ग्वालियर फोर्ट वगैरह जितना कवर हो सकता है, जितना करना है, अगर आज मेरे से सारी चीज़ें कवर हो जाएगी तो रात को भोपाल के लिए मैं निकल जाऊँगा। अगर आज नहीं हो पाएगा तो फिर हम कल निकलेंगे। तो सीन वही है, तो चलते भाई, लेट्स गो। तो भाई इस वक्त मैं बैठा हूँ टुकटुक में, कुछ ऐसे दिखती है टुकटुक। और हम जा रहे हैं अभी किला गेट चौराहे की ओर। तो ये सो आपको टुकटुक दिख रही है ना, वो CNG बेस में चलती है और सब टुकटुक के अलग अलग नंबर है, जो कि अलग अलग जगह पर जाती है। आपको पता करना है कि कहाँ जाती है ना, तो ऊपर में इनका लिखा रहता है, कहीं पे सिंधी कॉलोनी, कहीं पे किला गेट, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि टुकटुक कहाँ जाती है। तो ऐसा है भाई, टेम्पो लेके आप आ जाओ किला गेट चौराहे पे, वहाँ से बस एक वॉकिंग डिस्टेंस में गुजारी महल करके आपको ये दिखेगा एंट्रेंस, ठीक है। अगर आप बाय फुट आ रहे हो तो यहाँ से आना है, अगर आप कार से आ रहे हो तो ऊपर तक जा सकते हो। तो मैं तो ऐसे नॉर्मली पैदल आया हूँ, तो यहाँ से आना है। उसके बाद यहाँ से अपन जा सकते हैं ग्वालियर फोर्ट के स्टार्टिंग पर। यहाँ से अपने को अराउंड कुछ 1 किलोमीटर चलना है ऊपर। उसके बाद फिर हम लोग को मेन ग्वालियर फोर्ट का फ्रंट गेट मिलेगा। सेंट्रल म्यूजियम महल ग्वालियर। तो अपन रिटर्न में आएंगे। यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, गुजारी महल भी है। पहले अपन ग्वालियर फोर्ट जाकर आते हैं, क्योंकि वहाँ की टिकट यहाँ पे यूज़ होती है। हेलो गाइस। हेलो। तो ऐसा सीन है यहाँ पे भाई। इस वक्त हम लोग चतुर्भुज मंदिर के सामने, और यहाँ पे चतुर्भुज मंदिर के बारे में लिखा हुआ है हिंदी में। तो ये चतुर्भुज मंदिर और स्क्रिप्चर बने हुए इसमें। और ये विष्णु जी की मूर्ति है, जो कि खंडीर हो चुकी है, देख रहे चेहरा नहीं है यहाँ पे। और ये पूरे पत्थर में कार्विंग की गई है भाई। ये पत्थर है, पत्थर को तोड़ के इस मंदिर को बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ज़ीरो इन ग्वालियर रीजन। एग्जिस्टिंग ज़ीरो का मतलब यही है कि यहाँ पर ज़ीरो को मेंशन किया गया है इस स्क्रिप्चर्स में। कहीं पे क्या है बट मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है भाई, और मैं उतने ऊपर पहुँच नहीं पा रहा हूँ। यहीं कहीं पे ज़ीरो को मेंशन किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे बोला गया है वर्ल्ड ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ज़ीरो यहाँ पर है। चलो ऊपर चलते हैं अब। और यहाँ से भी बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है ग्वालियर सिटी का, बहुत ही खूबसूरत। और जब मैं ना यहाँ आ रहा था धर्मशाला, जहाँ पे रुका था मैं, वहाँ से निकला तो वहीं मैंने टेम्पो लेने की कोशिश की। वहाँ से कुछ 4.5 किलोमीटर पड़ता है ये फोर्ट, ठीक है। तो मैंने टेम्पो वाले को पूछा भाई कितना लूँ, तो उसने बोला भाई 200 रुपये। मैंने बोला भाई फॉरेनर नहीं हूँ यहाँ पे मैं। उसके बाद बोलता है लो भी है 150। मैंने बोला रहने दे भाई। फिर मैं थोड़ा सा आगे आया, फिर मैंने टुक लिया जो मैंने दिखाया आपको, मात्र 20 रुपये में उसने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। तो भाई अगर आप टेम्पो वगैरह ले रहे हो तो टुक आपको काफ़ी चीप पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक टेम्पो भी काफ़ी चीप पड़ता है। बट ये है कि थोड़ा सा ना, जब आपको अगर फोर्ट वगैरह आना है, ऐसा मत बोलना कि मुझे ग्वालियर फोर्ट जाना है,
बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मेन चौक है, किला गेट, ऐसे बोलना मुझे किला गेट छोड़ दो, तो लोग आपको किला गेट तक छोड़ देंगे। वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बस है, आ जाओ अंदर। लक्ष्मी गेट, ये लक्ष्मी गेट। इससे पहले 2 गेट और आए थे, इससे जस्ट पहले था एक गणेश गेट, और उसके पहले भी एक गेट था। सब गेट का अलग अलग नाम रख दिया लोगों ने। तो फाइनली हम लोग फोर्ट के गेट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे है गेट। तो ये फ्रंट गेट नहीं है, ये इसका बैक गेट है। फ्रंट गेट आगे जो आपको दिखाऊंगा। तो भाई बहुत ही प्यारा व्यू है भाई ग्वालियर का, पूरा सिटी का यहाँ पे। और जितना ऊपर हम जाएंगे उतनी प्यारी अपने को व्यू मिलती जाएगी। सो हम आ चुके हैं अब ग्वालियर फोर्ट के अंदर। इस तरह का था भाई पेंटिंग। भाई कितना प्यारा है फोर्ट, देखना। नॉर्मली अगर हम फोर्ट देखने जाते हैं तो भाई स्टोन से बनाते थे नॉर्मली, और ब्राउन दिखते हैं या फिर रेडिश टाइप के दिखते हैं। और यहाँ पे नक्काशी देख सकते हो भाई, येलो और ब्लू कलर में जो ये फोर्ट दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है भाई। पहले ज़माने में जब पूरा, ये तो भी काफ़ी उड़ चुके कलर, बट पहले ज़माने में जब कलर अच्छे से होते होंगे कितने प्यारे दिखते होंगे भाई। जस्ट इमेजिन अबाउट इट। क्या है ये जो ग्वालियर का किला है, एक ऐसा माना जाता है इंडिया का सबसे पुराना माना गया है। और इस किले की जो शुरुआत है वो 6th सेंचुरी की है। तो जस्ट हमारे ये सामने जो महल है वो है राजा मानसिंह का महल। क्योंकि राजा मानसिंह का जो महल है, ये महल की सुंदरता जो आप लोग बाहर से देख ही रहे हैं, इससे अधिक सुंदरता महल के अंदर भी है, जो हम लोग अंदर जाके भी विजिट करते हैं। तो जैसे कि देखें, हम लोग अभी महल के अंदर आ चुके हैं, और जिस रूम में हम सर खड़े हुए हैं ये है राजा की 8 रानियों के लिए संगीत रूम। तो राजा मानसिंह की 9 रानियां थीं, जिसमें से 8 रानियां इस महल के अंदर रहती थी। 9वीं का महल हमारे फोर्ट के नीचे है, जिसको बोलते हैं गुजरी महल। तो संगीतकार जो सभी नीचे बैठा करते थे, रानियां जानियों के पीछे बैठती थी। तो रानियां संगीतकार को देखती थी और संगीतकार रानी को नहीं देखा सकती थी, क्योंकि इंडियन और राजपूत ट्रेडिशन था उस समय का। हम कुछ जानियों के अंदर देखें तो डांसर्स फिगर्स भी बने हैं। ये डांसर्स फिगर्स उसी समय के जिस समय इस महल को बनाया गया है, और सारे फिगर्स 500 वर्ष पुराने या 15वीं सदी के हैं, जो कि महल की दीवारों पर और जाली के अंदर है। अब आएंगे हम इसके बाद ओपन वाला पोडियम देखते हैं। ये था राजा का दरबार हॉल, जिसको बोलते हैं दीवाने खास। जस्ट ऊपर जो बालकनी है वो राजा के बैठने के लिए थी, और राजा की जो रानियां थी वो सभी जालियों के पीछे बैठती, इसलिए जालियां दी हुई हैं। उनके मेहमान आते थे, मेहमान के लिए यहाँ पर बालकनी बनाई हुई है। और मिनिस्टर लोग थे वो सभी नीचे फ्लोर में बैठते थे। तो ये सभी एक दूसरे से बात करते थे, और इसी कोर्टयार्ड में कुछ सिंबल हैं जो राजा से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम सिंबल में देखा जाए तो सबसे पहले ऊपर मोर बनी हुई है। मोर इसलिए महल के अंदर बनाई गई है, पहले कोई खुशी का दिन हुआ करता था तो झंडे के ऊपर ये मोर छपी रहती है, तो फेस्टिवल के लिए मोर का उपयोग किया करते थे। और सेकंड में हम लोग यहाँ पर देखें, छोटा हाथी एक बड़ा हाथी है। बड़ा वाला छोटे वाले को अपने पैरों में दबाया हुआ है, और बड़े वाले में देखो 3 जानवर मिक्स हैं, जिसको बोलते हैं मैथोलॉजिकल एनिमल। जैसे कि देखो हेड है जो एलिफेंट का है, बॉडी देखो तो लॉयन की है, पैर देखो तो घोड़े के हैं। सो 3 for 1, सो दिस इज अ मैथोलॉजिकल एनिमल्स यूज ऑन द बैटल फील्ड। तो ये सिंबल था फाइटिंग के लिए। तो ये जो रूम था ये था राजा की 8 रानियों के लिए शिव मंदिर, इसलिए इसको बोलते हैं मान मंदिर पैलेस। इसका पुराना नाम था मन मंदिर पैलेस, फिर अब इसको थोड़ा चेंज किया तो वो गया मान मंदिर पैलेस। मान मंदिर के अंदर उस समय राजा की 8 रानियां शिव जी की पूजा करती थी। इस रूम को मन मंदिर के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया, पूजा करने के बाद मंदिर की परिक्रमा के लिए, तो परिक्रमा के लिए गैलरी बनी बैक साइड में, गैलरीज हैं। और मंदिर की सुंदरता के लिए इन सभी कार्विंग के अंदर पहले डायमंड और शीशे के टुकड़े लगे रहते थे, और 3 मूर्तियां थी, तीनों गोल्ड प्लेट में, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस प्रकार से यहाँ पर 33 झरोके बने हुए हैं। सो पहले के लोग ऐसा माना करते थे, हम 33 झरोकों की परिक्रमा लेते हैं तो हम सारे देवी देवताओं की परिक्रमा ले सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए गए हैं। अब आएंगे अपन आगे की ओर चलते हैं। टोटल 6 मंजिल में ये पैलेस है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक इस प्रकार से जो देखा जाए तो 4 मंजिल अभी खुले हुए हैं, जिसको हम लोग अभी विजिट करेंगे। 2 मंजिल बंद है, एक नीचे की बंद है, एक ऊपर की बंद है। और ये जो कोर्टयार्ड था सर, ये था राजा के समय का ओपन डांसिंग हॉल।
या चाइना ड्रैगन बने हुए हैं सर। उस समय कुछ चाइना ट्रेलर्स वगैरह यहाँ से गुजर रहे थे जब उनके द्वारा इस कोर्टयार्ड में चाइनीज शैली बनाई गई। जैसे कि ड्रैगन भी है और रूफ भी देखे तो चाइनीज शैली का है, जो कि जस्ट आपके सामने है। ये चीज़ आप भी देख सकते हैं। और हमारे ऊपर ये छज्जा भी है, ये भी चाइनीज इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। अब हम लोग जा रहे हैं महल के अंडरग्राउंड देखने के लिए, क्योंकि इस महल के अंडरग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है, जो कि तहखाना पूरा बना हुआ है। आइए देखते हैं। सो जैसे कि देखें हम लोग पहला फ्लोर अंडरग्राउंड आ चुके हैं। और ये जो रूम था ये था राजा मानसिंह की 8 रानियों के लिए समर टाइम का झूला घर। फिर ये जगह जब अपने मुगलों के हैंड ओवर गए 16 to 70 के बीच में, फिर इसी कमरे को उन लोगों ने फांसी घर में कन्वर्टेड कर दिया। जो औरंगजेब ने अपने 2 भाइयों को यहाँ पर बंदी बनाया था, मुराद एंड दाराशिको। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहाँ पर फांसी दी और दाराशिको यहाँ से भाग गया। इसी कमरे में 500 बस पुराना टेलीफोन वाली जगह जो कि बाजू में है, आइए देखते हैं उसको भी। इसके अंदर हम लोग देखें 2 हॉल बने हुए हैं। ये टेलीफोन की टेक्निक थी उस समय की, जो कि राजा रानी को बात करने के लिए। इसके अंदर पहले 2 चूने के पाइप फिटिंग थे, एक से बोलते थे एक से सुनते थे। तो ये सिस्टम कनेक्टेड है नीचे स्विमिंग पूल में। और जो आप अभी यहाँ देखेंगे, बाद में हम लोग नीचे और जाएंगे, वहां पर भी यही टेक्निक देखेंगे जो कि टेलीफोन की उस समय की बनाई हुई है। अब हम लोग जाएंगे नीचे, सेकंड फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड का। ये ऊपर वाली जगह से उस समय की टेक्निक है वेंटिलेशन के लिए, जो हवा रोशनी नीचे सीढ़ियों पे आती रहे। तो यहाँ पर देखें हम लोग -3 आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देखेंगे छोटा टैंक है और राजा के समय में काफी बड़ा टैंक था। ये सारे पिलर पानी के अंदर थे। ये करीब 10 फीट गहरा था, 10 फीट चौड़ा था। और उस समय राजा की 8 रानियां पानी में केशर डाल के आराम से स्विमिंग किया करती थी। फिर जब राजा के मरने के बाद जब रानियों ने देखा राजा की मृत्यु हो गई, तो उस टैंक को खाली कराया और चंदन की लकड़ी से आग जलाई। और आग जलाने के बाद 8 और रानी आग में कूद रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जौहर। फिर सेकंड चीज एक और देखा जाए तो सर, जब ब्रिटिश पर शासन था तो उन लोगों ने इसको छोटा कर दिया और भारत सरकार ने इसके ऊपर जाल डाल दिया, कोई पर्यटक इसके अंदर गिर नहीं पड़े। भाई जो ग्वालियर फोर्ट के लिए टिकट दोगे वो तुमको ग्वालियर फोर्ट में काम आएगी, और तेली मंदिर और सास बहू टेम्पल, ठीक है। और ये जो मॉन्यूमेंट अभी देखने आया है, मॉन्यूमेंट इन द ग्वालियर, उसके लिए तुमको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि 20 रुपये की पड़ती है। तो ठीक ही है, 20 रुपये ज़्यादा होते भी नहीं है। और यहाँ से बहुत प्यारा सा व्यू आएगा। अंकल आंटी यहाँ पे बढ़िया फ़ोटो खींच रहे, बढ़िया एक दूसरे की, मस्त, नाइस, बहुत ही प्यारा व्यू भाई। फोर्ट का जो हिस्सा अभी तक हम देख रहे थे वो सेंट्रल एएसआई के पास है। और अब उसके ही बगल में ना और कुछ मॉन्यूमेंट्स बने, हम यहाँ पर आ गए हैं। ये जो महल हमारे जस्ट सामने है, जिसको हम लोग बोलते हैं करण महल, क्योंकि राजा मानसिंह के फादर थे करण सिंह, उनके द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया था। और जैसे कि करण महल के बाजू में सर एक और स्मारक ये है, जस्ट आपके लेफ्ट में है। और ये राजा के समय का था बारादरी, क्योंकि बारादरी इसलिए बोला जाता है, जैसे कि हम इंडिया में काफ़ी किले जाते हैं देखने के लिए, हर किले में बारादरी होती है। क्योंकि राजा मौजूदा समय में जितना भी लगान लेके आते थे, टैक्स जितना भी कलेक्शन करते थे, वो लाके बारादरी में पेश करते थे। और बारादरी में राजा बैठ के उस सभी को व्यक्ति का टैक्स देखता है कि भाई कितना टैक्स वसूली हुआ है। फिर यही बिल्डिंग को बाद में ऐसा माना जाता है मुगल शासन काल में जेल में कन्वर्टेड करा दिया गया। तो जस्ट हमारे पीछे ये जो पानी का टैंक है सर, ये जौहर कुंड था जो हम लोग वहाँ देख रहे थे, बोर्ड पे भी लिखा था जौहर कुंड कहाँ है। तो ये जौहर कुंड के स्पॉट पे हम लोग आ चुके हैं। पास में आके इसकी डीप देखना थी कितना डीप है, तो अब ये इजी है डीप देखने के लिए। 15 से 20 फीट के अंतर्गत है, जो पहले काफ़ी डीप हुआ करती थी, जो अब कम है। इसके बैक साइड में छतरी है भीम सिंह राणा की, जो मैंने आपको पहले ही बताया सर। और बाजू में ये जो बिल्डिंग है, ये भी अंग्रेजों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो कि पहले गोला बारूद बम वगैरह बनाते थे। तो 1883 से ये फैक्ट्री यूज होने लगी फोर्ट के अंदर। अब हम लोग चलते हैं तेली का मंदिर। तो यहाँ पर ये जो स्मारक हम लोग देखने के लिए आए हैं, जिसको बोलते हैं तेली का मंदिर, ये तेली का मंदिर अभी मॉडर्न नेम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम है तेलंगाना मंदिर। मंदिर की जो शैली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, और मंदिर ये 9वीं सदी का है, 1100 साल पुराना है। राजा महिबोस के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया। ऊपर का जो आकार है सबसे टॉप का वो है, और फ्रंट वाला जो शैली पूरे ब्रिटिश आर्किटेक्चर में है, जो कि रिकंस्ट्रक्शन है। ये बात का रिपेयर कराया गया जो सिंधिया और ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये फ्रंट वाला पार्ट पूरा रिपेयर कराया गया, बैक वाला पार्ट पूरा ओरिजिनल है। ये जो इन लॉकिंग सिस्टम है पूरा,
अंदर ही अंदर लॉक करके ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और मंदिर का जो आकार है वो नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर में है, जिसको हम लोग बोलते हैं नागर स्टाइल, क्योंकि राउंड एंड राउंड में ये मंदिर है। और मंदिर जो हम लोग देखने के लिए आए हैं, ये मंदिर 1093 के हैं, राजा महिपाल के द्वारा बनाए गए। अपनी माँ और अपनी वाइफ के लिए मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसका पुराना नाम था सहस्त्र बहू, आज इसको बोलते हैं सास बहू। यहाँ से जब तुम निकलोगे तो यहाँ पे ओल्ड स्ट्रक्चर्स है, जैन प्लेस मतलब दिगंबर जैन के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है जो आप देख सकते हो। भाई बहुत ही पुराने, मुझे लगा मैं कवर अप नहीं कर पाऊँगा, बट जहाँ से मैं निकला वहाँ से रास्ते में पड़ता है ये। तो कौन सा गेट है वो सब मैं आपको बता दूँगा डिटेलिंग में। भाई काफ़ी बड़ी ये जो बनाई गई मूर्ति भाई काफ़ी बड़ी है। और पूरे ये जो वो है ना क्या बोलते हैं, माउंटेन को कार्व करके पूरा स्केच करके बनाई गई है सिंगल। पर पैचेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो, आपको दिख रहे हो यहाँ पे था, ये देखो पैचेस है। मुझे लगा कि कार्व करके बनाए होंगे, बट पैचेस है इसमें। तो दोस्तों ग्वालियर का ब्लॉग ख़त्म होता है यहाँ पे। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।